राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र में एक सीमेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा मामला किया गया कि इसके बारे में जो कोई सुन रहा उसे एक बार तो यकीन ही नहीं हो रहा। दरअसल अधिकारियों ने 10,000 बीघा गोचर जमीन की किस्म बदलकर उसकी किस्म गोचर से पहाड़ वाली जमीन के रूप में कर दी और इसका सीधा सीधा फायदा होता है उस सीमेंट कंपनी को जिसने एसडीएम ऑफिस में अपील दायर की थी। 10,000 बीघा गोचर जमीन की अगर किस्म बदलती है तो ये फिर कितना बड़ा मामला बनता है, आप सोचिए। आज की तारीख में मेड़ता क्षेत्र में जहां पर लाइमस्टोन निकलता है उस जमीन की कीमत कितनी है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। प्रति बीघा जमीन की वैल्यू भी लाखों में है। उस जमीन पर इतना बड़ा आदेश, और ये सब कुछ हुआ है पिछले कुछ ही समय के भीतर। इस पूरे मामले में जैसे ही खुलासा हुआ तो उसके बाद लोग बहुत ही हैरान हैं। लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अधिकारियों ने किस तरीके से इस पूरे खेल को किया है। पहले इस पूरे मामले के बारे में आप सुनिए, फिर इस पूरे घटनाक्रम को और विस्तार से बताऊंगा। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है नागौर जिले के मेड़ता सिटी क्षेत्र का एक गांव आता है, उस गांव से जुड़ा हुआ। मेड़ता में एक ग्राम पंचायत है टुकलिया, उस ग्राम पंचायत में एक गांव आता है धनापा। धनापा गांव की 10,000 बीघा गोचर की जमीन की किस्म बदली गई है और इस किस्म बदलने का आदेश किया है मेड़ता सिटी की एसडीएम पूनम ने, और जमीन की किस्म गोचर से बदलकर गैर मुमकिन पहाड़ कर दी गई। अब एसडीएम ने जमीन की किस्म क्यों बदली, इसके पीछे की वजह क्या है और इस 10,000 बीघा जमीन का फायदा किसे होगा, इसके बारे में आप जैसे ही जानोगे तो फिर आप हैरान रह जाओगे कि ये कितना बड़ा मामला है। ये जमीन 10,000 बीघा जमीन कोई लाखों या करोड़ों की नहीं है, बल्कि सीधे सीधे अरबों रुपए की ये जमीन है। अब किसी को अरबों रुपए का कोई फायदा पहुंचाएगा तो आप सोचिए, फ्री में तो नहीं पहुंचाएगा। दरअसल इस पूरे मामले में हुआ ये कि मेड़ता की एसडीएम ने जो आदेश जारी किया उस आदेश के पीछे एक अपील थी। हुआ ये कि गोटन में आप सबको पता है कि जेके वाइट सीमेंट का प्लांट है, वहां पर ऑफिस है। तो जेके वाइट से जुड़े हुए एक कर्मचारी या अधिकारी पीके शर्मा ने मेड़ता एसडीएम ऑफिस में एक अपील दायर की। पीके शर्मा को जेके वाइट सीमेंट की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई कि आप हमारी तरफ से अपील करिए। तो पीके शर्मा एक काम करने वाला अधिकारी है जेके वाइट में, उसने मेड़ता के एसडीएम कोर्ट में अपील कर दी। उस अपील पर सुनवाई की एसडीएम पूनम ने। अब सुनवाई के दौरान एसडीएम ने ऐसा फैसला दिया कि जब ये फैसला बाहर आया तो लोगों के कान खड़े हो गए। केवल आम लोग नहीं बल्कि नागौर जिले के राजनेता, नागौर जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए कि ये कैसे हुआ। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि 10,000 बीघा गोचर जमीन की एक साथ किस्म बदल दी। कोई 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा नहीं, 10,000 बीघा जमीन। नागौर जिले में या राजस्थान में बहुत सारे गांव हैं ऐसे जिनकी पूरे गांव की जमीन 10,000 बीघा नहीं है। कई तो गांव ऐसे हैं जिनकी पूरे गांव की जमीन 5,000 बीघा है या 4,000 बीघा या 7,000 बीघा। यहां तो एक गांव की 10,000 बीघा गोचर जमीन की किस्म बदलकर पहाड़ कर दी। अब ये जो जेके वाइट की तरफ से जो अपील की गई वो क्यों की गई, बड़ी सिंपल बात है। गोटन क्षेत्र में जेके वाइट पिछले लंबे समय से काम कर रही है, वहां उनका बाकायदा बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, बड़ा प्लांट है। तो इस कंपनी को और जमीन चाहिए, किसके लिए, लाइमस्टोन के लिए, खनन के लिए, उस पत्थर के लिए जिससे सीमेंट बनती है। अब आप बताइए इस जमीन की कीमत कितनी होगी। 10,000 बीघा गोचर जमीन की अगर किस्म बदलकर पहाड़ हो गई और अगर इसको अप्रूव मिल गई ऊपर से
तो उसके बाद तो जेके वाइट इस जमीन का अधिग्रहण कर लेगा। और इस 10,000 बीघा जमीन से जब खनन शुरू होगा तो वो कितनी पीढ़ियों तक होगा, केवल 1-2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, हमारी कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, तब तक 10,000 बीघा जमीन से वो खनन करेंगे, पत्थर का दोहन करेंगे, यहाँ की जमीन, गायों की जमीन, और पैसा कमाएगी एक सीमेंट कंपनी। क्यों कमाएगी? क्योंकि एसडीएम पूनम ने एक ऐसा आदेश कर दिया। तो फिर गायें कहां जाएगी? अब इस मामले की जब सुनवाई हुई तो अपील करने वाली जेके वाइट सीमेंट के साथ साथ मेड़ता की एसडीएम पूनम ने कुछ और पार्टियां भी बनाई। जब भी कोर्ट का आदेश आता है तो कोर्ट अलग अलग पार्टी बनाता है, एसडीएम कोर्ट भी पार्टी बनाएगा। किसे बनाएगा? जमीन का मालिक सरकारी तौर पर तहसीलदार होते हैं, जमीन की निगरानी करने वाले। तो एसडीएम ने मेड़ता के तहसीलदार को पार्टी बनाया, जो टुकलिया की ग्राम पंचायत है वहां के सरपंच को पार्टी बनाया, वहां के ग्राम विकास अधिकारी को पार्टी बनाया, और गोटन खनन क्षेत्र होने के चलते गोटन में जो खनन विभाग का ऑफिस है वहां के सहायक खनिज अभियंता को पार्टी बनाया, क्योंकि ये उसी क्षेत्र की जमीन है। और इन सब को पार्टी बनाकर जो जेके वाइट की तरफ से जो अपील की गई थी उस पर फैसला सुना दिया। इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, उन तर्कों के बारे में अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत पेचीदा आदेश है, समझने के लिए बहुत समय चाहिए, आपको भी समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन सीधी बात यह है कि टुकलिया ग्राम पंचायत में एक खसरा आता है, 395 नंबर खसरा। इस खसरे में कुल 13,975 बीघा जमीन है। इसमें से 10,000 बीघा जो जमीन गोचर में दर्ज थी उसकी किस्म बदलने का आदेश एसडीएम पूनम ने कर दिया। उस बकायदा एसडीएम ने जो आदेश जारी किया उसमें अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं कि ये कारण है, पहले गोचर ऐसे थी, मतलब बहुत सारे कारण दिए गए। फिर अंत में आदेश ये दिया गया, और ये आदेश दिया गया 10 नवंबर 2025 को। अब चल रहा है जनवरी, 2 महीने तक ये आदेश बाहर नहीं आया। इस कारण बाहर नहीं आया क्योंकि ये मामला बड़े लोगों से जुड़ा हुआ था, मामला बहुत बड़ा था, फायदा भी किसी का बहुत बड़ा हो रहा था। इस कारण ये बात बहुत समय तक छुपी रही, लेकिन आखिर में इस पूरे मामले का भांडा फूट गया। अब भांडा भी क्यों फूटा, इसके पीछे भी 2-3 वजह है। ऐसे ही मेड़ता एसडीएम पूनम द्वारा दिया गया आदेश बाहर नहीं आया, इसमें भी कुछ खेल हुआ। आप चोरी, सीना चोरी ये सब साथ में चलेगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। लेकिन 10,000 बीघा वो जमीन जिसका खसरा बदला, जिसका खसरा एक खसरे की थी 395 नंबर की, वो 10,000 बीघा जमीन अगर उस सीमेंट कंपनी के पास चली जाती है तो आप कल्पना करिए कि कितने अरबों रुपए का खनन होगा। और ये 10,000 बीघा जो जमीन है, अगर इस जमीन को खरीदना पड़े कंपनी को तो फिर इसके कितने पैसे लगेंगे। 1 बीघा जमीन की वैल्यू ही वहां लाखों में है उस क्षेत्र में, और ये 10,000 बीघा जमीन है। कोई 1 बीघा जमीन के बारे में पता करिए, मेड़ता क्षेत्र में खेत कितने रुपए में बिक रहे हैं प्रति बीघा, तो आप हैरान हो जाओगे। और वो भी गोटन का इलाका जहां पूरा लाइमस्टोन है, ए ग्रेड का, A+ ग्रेड का, कई जगह तो बहुत हाई क्वालिटी का लाइमस्टोन निकलता हुआ। तो एक सीमेंट कंपनी के लिए इस हद तक सिस्टम चला गया। अब आप सोचिए कि 10,000 बीघा जमीन का जो आदेश हुआ, खसरा जो किस्म बदलने का, उसके बाद सीमेंट कंपनी के लिए बहुत आसानी होती उस जमीन को एक्वायर करना, अधिग्रहण करना। तो ये फायदा क्यों दिया जा रहा था और इसकी किस्म क्यों बदली गई, इसकी वजह तो पता चल गई कि सीमेंट कंपनी ने अपील की थी और इस कारण ये हुआ। लेकिन अधिकारियों के क्या स्वार्थ था? बिना स्वार्थ तो कोई अधिकारी ऐसी रिस्क लेता नहीं। गांव में 1 बीघा गोचर या गोचर के किसी छोटे से हिस्से पर कोई अगर मकान बना के बैठ जाता है ना, तो उसके मकान को तोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि गोचर में आपने कब्जा कर रखा है। ये वही नागौर जिला है जहां पर सैकड़ों लोगों के मकान टूटे हुए हैं, इस कारण कि आपने गोचर की जमीन पर बना लिया। और यहाँ तो पूरी गोचर की किस्म ही चेंज कर रहे हो आप। कोई 1 बीघा, 2 बीघा नहीं, 100 बीघा की नहीं, 500 बीघा की नहीं, 1,000 बीघा की नहीं, 10,000 बीघा की। तो ये सब कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ होगा। और क्या लगता है आपको? आप खुद सोचिए इसके बारे में, आपको जानकारी दे रहा हूं।
क्या एक अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि वो इतना काम कर दे? संभव ही नहीं है। इस पूरे खेल में नेता, बड़े अधिकारी, बड़े लोग, उनकी सिफारिश होगी, उनकी भूमिका होगी, तब जाकर यह रिस्क ली गई है कि हमें टोकने वाला कोई नहीं है, एतराज करने वाला कोई नहीं है। वरना एक एसडीएम कोर्ट में इतना बड़ा आदेश अगर आता है ना, तो 2 महीने बाद बात बार नहीं आती। अगर यह आदेश बिना सिफारिश वाला होता, बड़े लोगों की भागीदारी अगर नहीं होती और एक अकेला अधिकारी ये काम कर लेता, तो इसका भांडा कभी फूट जाता। ये 2 महीने बाद छुपी हुई नहीं रहती। 2 महीने क्यों छुपी हुई रही? क्योंकि बहुत सारी मिलीभगत होने की आशंका है। जनप्रतिनिधि, बड़े अधिकारी, मेड़ता क्षेत्र का तमाम सिस्टम, पता नहीं कितना बड़ा खेल इसमें हुआ है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि ये कोई लाखों का ही मामला नहीं है, करोड़ों का तो इसमें लेन देन हुआ होगा, तब जाकर इतना बड़ा खेल हुआ होगा। और अरबों रुपए की जमीन ये है। आप आंकड़ा जब जीरो लगोगे ना, 10,000 बीघा इंटू 1 बीघा से करके देखोगे वहां पूछकर, तो जो कैलकुलेटर में आंकड़ा निकलेगा उसमें इतने जीरो आ रहे हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। इतनी जमीन की वैल्यू है, इतनी कीमती जमीन, और पूरे के पूरे एक गांव की 10,000 बीघा जमीन की किस्म बदल दी। और अगर ये सब कुछ आगे बढ़ जाता तो आने वाले दिनों में सीमेंट कंपनी वहां सेटल हो जाती और वहीं खनन शुरू हो जाता। तो ये बहुत बड़ा मामला नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र का ओपन हुआ है 2 महीने बाद। आदेश तो नवंबर में हो गया। तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया अधिकारियों को, गायों की जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, गायों की जमीन पर इस तरीके से आदेश कर रहे हैं, कौन करवा रहा है, किसकी सिफारिश है, किन किन की भागीदारी है। बहुत सारी चर्चाएं इस वक्त राजस्थान के नागौर जिले में चल रही है और ये मामला बहुत बड़ा बन चुका है, क्योंकि ये छोटी बात कतई नहीं है कि कोई एक अधिकारी 10,000 बीघा जमीन की किस्म बदल दे। बिना सिफारिश या बिना किसी सहयोग के कोई कर ही नहीं सकता। कोई क्यों अपनी नौकरी की रिस्क लेगा? जबकि इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। गोचर की जमीनों के मामले में हाईकोर्ट कितनी गंभीरता से आदेश जारी करता है। जहां भी गोचर पर कोई छोटा सा निर्माण हो रखा है, तो हाईकोर्ट तुरंत आदेश करता है कि गोचर जमीन है, अतिक्रमण हटाओ। और यहां तो गोचर की किस्म बदल दी पूरी। तो ये इस वक्त मामला पूरा नागौर जिले में भयंकर चर्चा में, विशेषकर मेड़ता क्षेत्र में लोगों में बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है कि गायों की जमीन का इस तरीके से किस्म बदलना किसी और कंपनी के फायदे के लिए, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल 2 दिन पहले रियाबड़ी में इस मामले को उठा चुके हैं और अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसी मामले में बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। वैसे भी मेड़ता क्षेत्र में एक साथ 3-4 प्रकरण चल रहे हैं। रियाबड़ी में बजरी का मामला चल रहा है, मेड़ता क्षेत्र में किसानों के आदान अनुदान का मामला चल रहा है, मेड़ता रास रेलवे लाइन जो निकल रही है उसके लिए जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है, उस जमीन अधिग्रहण में किसानों को पूरा मुआवजा मिले, इसका मामला चल रहा है। समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर जो मनमानी हो रही है उसका मामला चल रहा है। और साथ में ये 10,000 बीघा गोचर जमीन की किस्म बदलने का मामला भी चल रहा है। इतने मामले एक साथ मेड़ता और रिया क्षेत्र में चल रहे हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं। 1.5-2 महीने हो गए कई मामलों को, जिसमें लगातार किसान नेता और किसान आंदोलन कर रहे हैं। और इस बीच इतना बड़ा मामला, अब सोचिए किसान बेचारे आंदोलन करते रहते हैं, उनकी कौन सुनेगा? जब इतने इतने बड़े लोगों को कांड करने हैं तो किसानों की पीड़ा कौन सुनेगा? तो ये स्थिति इस वक्त नागौर जिले में है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।